नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। 5 राज्यों के एग्जिट पोल होने के बाद राजस्थान में अधिकतर एग्जिट पोल होने के बाद भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। और आज हमारे साथ है भाजपा के नेता तेज तर्रार जाबर सिंह खर्रा जी, जो कि सीकर जिले के श्री माधोपुर विधानसभा के जो भाजपा के सीट के प्रत्याशी असली हकदार है। आज उनसे कुछ बात करते हैं। सर, एग्जिट पोल के अनुसार आपकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में जिस प्रकार के हालात थे उसके मुताबिक निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होना है जी। और मेरे विचार में हमें 120 से 135 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जीत सुनिश्चित होनी चाहिए और हम एक सुशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। पिछले 5 साल में राजस्थान में जिस प्रकार का अराजकता, अपराध चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, इस सब का खात्मा करते हुए आम जनता के लिए एक ऐसा शासन और प्रशासन देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने आप को राजस्थान में स्वयं को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को सुरक्षित मानकर चयन के लिए सोचते हैं। सर, जैसे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत भी अपनी कांग्रेस सरकार बनाए जा रहे हैं, तो क्या असल में उनकी सरकार बनेगी? देखिए, उन्होंने जिस तरह से पिछले 1 साल में प्रदेश की जनता को जो दिवा स्वप्न दिखाया है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को जिस प्रकार उन्होंने क्षत विकसित कर दिया, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है और आपने विभिन्न प्रकार की घोषणाएं कर रखी हैं, उनका समुचित लाभ आम जन तक नहीं पहुंचता। अगर सरकार ने महिलाओं को जो मोबाइल देने का योजना बनाई, उसकी जगह अगर वो बेटियों की निःशुल्क शिक्षा या उनके दूसरी सुविधाओं पर ध्यान देती तो मोबाइल से ज़्यादा लाभदायक होता। मोबाइल आज हर घर के पास, हर परिवार के पास, कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार बहुत से ऐसे काम हैं जिनको अगर सही ढंग से दूसरे रूप में किया जाता तो राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा भला हो सकता था। उन्होंने 2018 में वादा किया था कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करेंगे, उल्टे 19,500 किसानों की ज़मीन कुर्क होकर नीलामी करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि वो रोजगार के दरवाजे खोल देंगे। पिछले 5 साल में 19 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। मैं तो कहता हूँ लीक नहीं हुए, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि सही तरीके से ये प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हो, उन्होंने स्ट्रांग रूम के ताले खुलवाकर पेपर चोरी किए और फिर हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए में उसको मार्केट में बेचा। सर, आप श्री माधोपुर में अपनी टक्कर किससे मानते हैं, कांग्रेस से या निर्दलीय प्रत्याशी बलराम यादव से? देखिए, टक्कर तो कांग्रेस से है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी अच्छे तादाद में मत लेके जा रहे हैं और अगर निर्दलीय प्रत्याशी 30,000 से ऊपर जितने ज़्यादा मत लेगा, हमारा अंतर जीत का उतना ही बढ़ता है। सर, सरकार बनने के बाद क्या आपकी मंत्री पद की दावेदारी होगी? ये हमारी पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी का संगठन है और केंद्र नेता, तो मिलकर तय करेगा। विधानसभा के क्षेत्र के लिए आप क्या कार्य करेंगे सबसे पहले, अगर आप सबसे पहले तो श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में भय और आतंक वातावरण बनाकर श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को भय मुक्त करना, अपराध मुक्त करना और उसके बाद पेयजल समस्या का समाधान और सिंचाई के लिए हमारा जो यमुना के जल में हिस्सा है उसको राजस्थान, विशेष रूप से हमारे पुराने सीकर जिले कह दें और वर्तमान नीमका थाना जिले की धरापुर। यदि ये मान लो भाजपा की सरकार बन जाती है, तो क्या कांग्रेस जो योजनाएं चल रही हैं, तो क्या इनको ऐसे ही रखोगी या फिर इसे बंद कर दोगे जो सरकार चल रही है? नहीं, वो योजना चलती रहेंगी और जिन योजनाओं में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है वो योजनाएं बंद हो जाएंगी। अब जैसे मैं आपसे जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 3-4 साल से
भारत सरकार की आयुष्मान योजना को सरकार ने बंद कर दिया। अब चिरंजीवी के नाम से जिस योजना को इन्होंने लॉन्च किया है पिछले 1 साल में, हल्ला करते हैं 25 लाख का, अब कर रहे हैं 50 लाख। 5 लाख से ऊपर कितने लोगों को फायदा हुआ चिरंजीवी योजना में, इसके आंकड़े देख लेते हैं। खाली ऊपरी लीपापोती से काम नहीं चलता है। जो भी योजना बने वो ऐसी बने कि उसको धरातल पे सही ढंग से उतारा जा सके, जिससे आमजन को फायदा हो सके। आयुष्मान में 5 लाख तक का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है। देश में कड़ी टक्कर है, तो इसमें आप बताएं कि इसमें आपकी सीट जीतने की कितनी उम्मीद है? देखिए, जो एग्जिट पोल टक्कर बता रहे हैं, इसका एक कारण ये है कि पिछले 5 साल की अराजकता और बढ़ते अपराध से तंग बहुत से मतदाताओं ने मौन रहकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, खुलकर वो मैदान में नहीं आए। और ये जो जिसको हम साइलेंट वोटर कहा करते हैं, वो साइलेंट वोटर भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके गया। और इसलिए ये जो एग्जिट पोल हैं वो निश्चित रूप से में टक्कर बता रहे हैं, वो आने वाले समय में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे जब वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को 120 से 135 सीटों तक या उससे भी अधिक सीटें मिली। आप किसको मुख्यमंत्री रूप में देखते हैं? कौन होगा नया सीएम? देखिए, इस सवाल का बहुत सीधा सा सवाल जवाब है। भारतीय जनता जब चुनाव होगा, भारतीय विधायक चुनकर आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में हम निर्णय करेंगे कि हमें किसका नेतृत्व